नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब इस संसद में जो चल रहा है, सरकार और विपक्ष के बीच जो गहरी खाई बनती जा रही है, अब इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने चुप्पी तोड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की, यहां उपराष्ट्रपति के मजाक बनाने पर मायावती ने कड़ी आपत्ति जताई है और कह दिया है कि ये बिल्कुल अशोभनीय है, ये अनुचित है। और देखिए, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मायावती ने, बसपा सुप्रीमो है और अभी इस बार इंडिया गठबंधन से बिल्कुल अलग अपनी दूरी बनाई हुई है और कह दिया है कि मुझे शामिल नहीं होना, न एनडीए में ना इंडिया में। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि मायावती इतनी पुरानी दिग्गज नेता है, वो संसदीय परंपराओं को समझती हैं, वो समझती है कि संसद कैसे चलता आया है और इतने सालों से वो खुद देख रही हैं। उन्होंने बता दिया उपराष्ट्रपति का जो मजाक बनाया गया है वो बिल्कुल अशोभनीय है, अनुचित है। सरकार और विपक्ष के बीच ये जो मतभेद है, इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ऐसी घटनाओं से जो हो रही है, इससे लोकतंत्र और देश की संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि यह शर्मसार कर देने वाली घटना है जो उपराष्ट्रपति जी का मजाक बनाया गया है। क्या ये लेवल हो गया? माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष विहीन संसद में आम जन के हित से जुड़े, देश व आम जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना भी ये अच्छी परंपरा नहीं है। और यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित यहाँ पवित्र संविधान, संसद व अच्छी संसदीय परंपराओं को बचाने की जिम्मेवारी किसी भी एक की नहीं है, बल्कि सभी की है और जिसे सभी को मिलकर निभाना चाहिए। आपको बता दें, मायावती का इशारा इस ओर था, पुरानी नेता हैं, बसपा सुप्रीमो हैं, इतने सालों से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष रही हैं और देखिए मायावती ये बात समझ रही हैं कि उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया जाना वो लेवल बिल्कुल गिरने जैसा है। और उन्होंने इसलिए कह दिया कि ये जो बातें चल रही है, ये जो मतभेद है, ये बिल्कुल संसदीय परंपराओं से दूर चली गई है और ऐसे संसदीय परंपराओं को जो ठेस पहुंच रही है, उससे शर्मसार होने से सरकार और विपक्ष को बचाना जाना चाहिए। और आपको बता दें, उन्होंने केवल विपक्ष पर निशाना नहीं साधा, उन्होंने सरकार पर भी यहां विधेयकों को पारित करने के लिए निशाना साधा है। और देखिए, बहुत नपातुला बयान देने के लिए मशहूर है मायावती जी। उन्होंने कह दिया कि 150 सांसदों के निलंबन पर यह कोई सरकार और विपक्ष के लिए अच्छी बात नहीं है, कोई गुड वर्क या कीर्तिमान नहीं है। उन्होंने कहा कोई गुड वर्क नहीं है, कोई कीर्तिमान नहीं है। आप सांसदों के एब्सेंस पर जरूरी विधेयकों को पास कर दे रहे हैं, यह भी गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष तो गलती कर रहा है, सरकार की एक गलती है कि सरकार ये कर रही है कि सांसदों के निलंबन पे तो कोई गुड न्यूज तो नहीं है, आपने कीर्तिमान नहीं शामिल कर लिया, लेकिन ये मतभेद बहुत ज्यादा होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जरूरी विधेयकों को विपक्ष के सांसदों के एब्सेंस में पास नहीं होना देना चाहिए। हमारी पार्टी का ये मानना है कि संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। तो देखिए, मायावती बिल्कुल सही बात कर रही हैं। संसदीय परंपराओं को समझते हुए, इतने सालों से देखते हुए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, पहले तो सांसदों का निलंबन गलत है, उपराष्ट्रपति का मजाक बनाना गलत है और उनके एब्सेंस में यहां विधेयक पारित कर दिए जा रहे हैं। तो देखिए, संसद की खूबसूरती होती है, पक्ष विपक्ष बैठा रहता है। सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार में जैसे बीजेपी सरकार है,
जो भी सरकार में है या कांग्रेस थी पहले, तो कांग्रेस अगर जरूरी विधेयकों को पारित करेगी तो सरकार विपक्ष में जो भी है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो शांति से सुने, समझें और सदन को चलाएं। आम जनता के लिए विधेयक पारित होते हैं, ना कि सरकार के लिए होते हैं। तो यहाँ आम जनता का नुकसान हो रहा है, जाहिर सी बात है, और आम जनता का नुकसान केवल इतने बड़े मतभेद के कारण हो रहा है। सरकार और विपक्ष को समझना होगा कि ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। आपको बता दें, मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि इसको जल्द से जल्द बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली घटना। और देखिए, उपराष्ट्रपति के मजाक बनाने पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने सम्मान देने के लिए कल राज्यसभा में बीजेपी के सांसद खड़े रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सम्मान देने के लिए धनखड़ जी ने कहा, पूरी आहुति दे दूंगा, लेकिन आप धनखड़ का मजाक बनाइए। सालों से आलोचना सुन रहा हूं, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी कुर्सी का मजाक बनाया जाए। मैं जब तक जिंदा हूं इस कुर्सी के सम्मान के लिए अपनी जान तक दे दूंगा। तो देखिए, यहां पर बिल्कुल ये आप देख सकते हैं हंगामा बरपता जा रहा है। ये संसद है, आम जनता का पैसा लगता है, और इसी वजह से विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही भेंट चढ़ जा रही है। आपको बता दें, सबसे पहले ड्रामेबाजी शुरुआत करता है विपक्ष। जब संसद में सेंधमारी होती है, अब टीम गठित की गई है, जांच पड़ताल हो रहा है। ओम बिरला को इसके लिए जो जितने भी जांच पड़ताल में तथ्य सामने आएंगे, ओम बिरला सबके सामने रखेंगे ही। उसके बाद भी हंगामा, उसके बाद इतना हंगामा कि आप उपराष्ट्रपति के मजाक बनाने तक आपका स्तर आ गया। और देखिए, यहां पर केवल कल्याण बनर्जी दोषी नहीं है, दोषी वो सभी सांसद हैं जो कल्याण बनर्जी के कृत्यों को बढ़ावा दे रहे थे। सबसे ज्यादा बड़ा नाम राहुल गांधी का, वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, मायावती ने बहुत दुख इसमें जताया है, और जाहिर सी बात है वो समझ रही है इन बातों को कि ये बहुत गलत दिन गुजर रहे हैं संसद के। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अयोध्या के राम मंदिर का जो उद्घाटन जनवरी में होने वाला है उस पर भी अपनी बातें रखी। कहा, इस पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, हमारी बहुजन समाज पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, चाहे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। तो देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन में उन्होंने अपनी अच्छी संदेश को दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट से अगर मस्जिद बनाने का भी ऑर्डर आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है। तो देखिए, ये मायावती की खूबसूरती है कि वो धर्मनिरपेक्ष बातें कर रही हैं। इसी वजह से उन्होंने इस बार किसी पार्टी से अलायंस नहीं किया, बिल्कुल अलग लड़ रही हैं। हालांकि अभी अखिलेश यादव ने उनको लेकर बयान दिया था कि हम जो है बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन यूपी में नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन। बहुजन समाज पार्टी तो पहले से कह रही है कि हमें कोई गठबंधन की आवश्यकता है ही नहीं। मायावती हमेशा ही अलग लड़ती आई है और लड़ेगी। और देखिए, मायावती ने इस बार, सही बात है, विपक्ष को एक समझ जाइए झटका दिया कि कहा कि हमें गठबंधन में शामिल नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, मायावती जी ने आरोप प्रत्यारोप पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा, बसपा प्रमुख, उन्होंने कहा कि जो संसद में हुआ, अब खुफिया विभाग को अलर्ट रहने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है आरोप प्रत्यारोप लगाने का। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये ठीक नहीं है। हाल में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगी, ये कभी नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। ऐसे में हमें मिलकर संसद की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, ये भी कोई ठीक नहीं है, ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है, और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए।
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले को सभी को गंभीरता से लेना चाहिए तथा इसके जो भी दोषी व षड्यंत्रकारी हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना अत्यंत जरूरी है तथा ऐसे में इसके खुफिया विभाग को भी अब काफी सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आगे कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। मायावती कह रही है कि हमें मिलकर काम करना होगा और विपक्ष को जरा आप देखिए दर्शकों, विपक्ष बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, हंगामा कर रहा था। यही वजह है कि आज मायावती बसपा सुप्रीमो को आज ये बातें रखनी पड़ी कि ये बिल्कुल गलत है जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल जाए। अब देखिए, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की जिम्मेदारी थी, होम मिनिस्टर के अंडर आती है, होम मिनिस्टर कहाँ है। अब कल आपने सुना यहां पर होम मिनिस्टर साहब अमित शाह कहां हैं, संसद के अंदर से ये गूंज उठी थी कि कहां है होम मिनिस्टर। तो ये होम मिनिस्टर को बार बार ढूंढने जाना, अमित शाह ने संसद परिसर में नहीं बाहर में भी अपनी बातें रखी, अंदर में भी रखी, प्रधानमंत्री ने भी बाहर में बातें रखी। इनको इस बात से दिक्कत है कि संसद के अंदर इस पर विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तो सरकार देगी, लेकिन इंतजार नहीं था, हंगामा था, क्योंकि मौके का फायदा उठाकर विपक्ष ने यह काम किया। मायावती ने उसी बात को कड़ी को जोड़ते हुए कहा, ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है, हमें मिलकर संसद की सुरक्षा का ध्यान रखना है, आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, आरोपियों और साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे में खुफिया विभाग को अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, ना इन्होंने किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा अपनी बातों को बढ़ाया, बिल्कुल नपे तुले बयान को मायावती जी ने दिया है और कह दिया बसपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, यहां अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है तब उसके उद्घाटन का भी पार्टी ऐतराज नहीं करेगी। हमारी पार्टी धर्म के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति चल रही है वो अति दुखद और चिंतनीय है, अशोभनीय है। ये नहीं होना चाहिए, इससे देश कमजोर होगा, मजबूत नहीं, इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है जो कतई उचित नहीं है। इस बात का सभी को पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और साफ तौर पर बता दिया कि मायावती ने सपा का भी जिक्र किया, कहा यूपी की राजनीति में सपा और बसपा में बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में एन पहले दोनों दलों ने हाथ मिला लिया था और गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन आम चुनाव ही दोनों दल एक बार फिर से दूर हो गए और अलायंस तोड़ दिया। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। तो देखिए, सभी बातों पर टीका टिप्पणी मायावती ने की है, लेकिन नपे तुले बयान में उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया, उन्होंने गलत कहा और कहा कि अनुचित अशोभनीय है। ऐसे में तो संसदीय परंपराओं को ठेस पहुंचाने से आप सबको बचना चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है, संसद में जरूरी बातें नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर बेफिजूल हंगामा और एक गहरी खाई सरकार और विपक्ष में होती जा रही है। तो ये मायावती के बयान को मैंने आपको बताया है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया और ये एक झटका भी मानिए। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल न होने का ऐलान महीनों पहले कर दिया था और अब कह दिया कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। क्या आपको भी लगता है कि वाकई संसद की कार्यवाही ठप होना ये बिल्कुल चिंताजनक है देश की जनता के लिए? और ये क्या कर रहे हैं विपक्ष वाले, ये लगातार ढोंग ये रच रहे हैं और लगातार सरकार पर ये इल्जाम लगा रहे हैं संसद की सेंधमारी अमित शाह और प्रधानमंत्री जवाब दे। इसी को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि अब उपराष्ट्रपति की नकल तक की जा रही है। जो भी आपकी राय हो जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।